एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। इसको पाकिस्तान की जीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के महाज पर यह पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत को मुंह की खाना पड़ी और जो हाइब्रिड मॉडल है उसी पर आना पड़ा। तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ इरफान जहीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब क्या कहेंगे, फाइनली ये पाकिस्तान की जीत ही है? देखिए, हमने इस पे काफ़ी बात की है मेरा ख्याल है, और शायद डे फर्स्ट से मैं कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा। हाँ जी। उसकी 2-3 रीज़न थी। एक सबसे बड़ी रीज़न तो यही थी कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना था भारत, तो भारत किसी तरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान उधर ना आए। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि समहाउ ACC और ICC के इवेंट में फ़र्क है, वो एक तरह एक कैम्बिट के अंदर हम नहीं रख सकते। बट ये एक हमारे पास ट्रिगर पॉइंट था जिसपे हम कंटिन्यूसली उसको ट्रिगर करते रहे कि अगर आप हाइब्रिड को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपने देखा कि भारत ने 2-3 गेमें खेली। उसने पहले कहा कि हम एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेते हैं, फिर उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं। वो तमाम न्यूज़ जान के फ्लोट करता था मार्केट के अंदर, कि रिएक्शन देखता था कि पाकिस्तानी बोर्ड PCB क्या रिएक्ट करता है, लोग क्या रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जब पाकिस्तान ने पहले एक स्मार्ट मूव की, सेठी साहब ने 13 मई को कहा कि अच्छा ऐसा है तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे, उस पर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आया। ICC ने भी रिएक्ट किया कि ये कैसे आप कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा हम नहीं, हम अपने मैचेस कहीं और खेलेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो दैट वाज अ स्मार्ट मूव। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने अपने आप को ऑल्टर किया और आप कंटिन्यूसली एक इम्पैक्ट क्रिएट करते रहे, एक बात कह के कि ये ऐसा नहीं हो सकता। और देखे ना, ACC की फॉर्मेशन क्यों हुई? 1983 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई। उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एशियन क्रिकेट फ्लरिश करे। अगर आप उसी को हैम्पर करेंगे और आप अंडरमाइन करेंगे उस चीज़ को, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है। और सबसे बड़ी पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशी की बात है कि 2008 में लास्ट टाइम एशिया कप पाकिस्तान में होगा, तो 15 साल बाद इट इज़ गोइंग टू बी हैपन अगेन इन पाकिस्तान। रिगार्डलेस के आपके 4 मैच ही हो रहे हैं, बट एटलीस्ट चले कुछ हो रहे हैं। इवन अभी लास्ट कुछ ईयर से तो ना भारत में एशिया कप हुआ ना श्रीलंका में हुआ, न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है। तो ये भी पार्शली सही, लेकिन हमारी जीत है। और इसमें कहते हैं कुछ हमने मानी, कुछ उन्होंने अपनी मनवाई। हम कह रहे थे रिमेनिंग मैचेस यूएई में खेलेंगे, वो कह रहे थे श्रीलंका में होंगे, तो हमने कुछ अपनी मनवा ली, कुछ उनकी मानी। तो मेरा ख्याल है तो उनकी हमने क्या क्या बात मानी? श्रीलंका वाली बात मानी कि वेन्यू जो है वो श्रीलंका। उसमें हमें लॉस ये है कि यूएई के अंदर आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इंडियन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी ओवरऑल, तो मैचेस देखने ज़्यादा आती है। उसकी गेट मनी की सारी अमाउंट हमें मिलनी थी। अब जब वो श्रीलंका में हो गए तो उसमें समहाउ वो चीज़ नहीं आपको मिलेगी। तो गेट मनी का जो लॉस है वो PCB को होगा, बट समहाउ इतना मैटर नहीं करता। जब आप लार्जर या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को लेके चल रहे होते हो तो वो आप फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और जो सेठी साहब की अगर मैं इधर थोड़ी सी बात करना चाहूँ, तो जिस तरह हम कहते हैं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डिप्लोमेसी बड़ी काम करती है, और उनकी अपनी सीट के ऊपर भी बहुत प्रेशर आना शुरू हुआ। डेली अभी भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी ज़काश रखी, और मैंने तभी ये बात की थी कि सेठी साहब इज सेफ हैंड। और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद इस पे हम तफसील से ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जो एक ये हाइब्रिड मॉडल, अब आई डोंट नो इसको भी हाइब्रिड मॉडल कहा जाएगा PCB के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस ये जो ज़का अशरफ वर्सेस नजम सेठी साहब वाला जो मामला चल रहा है, इस पे भी हम तफसील से बात करते हैं। अब ये गुड न्यूज़ हम नजम सेठी साहब के मुंह से ही सुनेंगे या ज़का अशरफ के साहब के मुंह से? अच्छा, वैसे ये ऊंट किस करवट बैठेगा? वैसे तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल सेठी साहब, और मेरा ख्याल है कि शायद मेरे ज़ाहिर के मुताबिक कि शायद ये भी अनाउंस करें कि मैं अभी इधर ही हूँ। और मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने अभी 7-8 मंथ के अंदर काम किया है, इनको करने देना चाहिए। और अभी जब तक अंटिल अनलेस न्यू गवर्नमेंट नहीं कोई आपकी आती, उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि PM ही आपका पैटर्न इन चीफ होता है। अब वो पीपल पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है IPC मिनिस्टर के थ्रू कि हमारा बंदा आए, बट इतने शॉर्ट स्पैन के लिए और इन्होंने जो काम किए और जो चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका रहना चाहिए। और इनको एटलीस्ट जब तक अंटिल अनलेस आपकी न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, न्यू प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, वो फिर अपनी बंदा ही लेके आएगा। नहीं, आप इस तरह कह दें कि जब तक पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक वो ऑब्वियसली ये जो भी आएगा, लेकिन अभी सेठी साहब को भी फिलहाल टाइम रहना चाहिए। अभी शहबाज शरीफ साहब हैं तो पैटर्न चीफ PCB के वही हैं जी। तो इस नजम सेठी साहब ने माजी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी भी ये उनकी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ब्लंट स्टैंड लिया था तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये देखें मैचेस ही निकल जाएंगे आपके हाथ से, एशिया कप ही नहीं होगा, आपके बगैर होगा। तो
तो वो इवेंचुअली सारा कुछ जब उनके सक्सेस के पलड़े में आ गई चीज़, तो आप उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में इस इवेंट के बाद आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? इसमें एक और चीज़ मैं जमील ऐड करता चलूँगा। अभी सेठी साहब एक और चीज़ कर रहे हैं कि ये 4 नेशन या 3 नेशन एक टूर्नामेंट कराने की भी प्रपोजल इन्होंने दिया है। उसमें ये साउथ अफ्रीकन बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड बोर्ड से बात कर रहे हैं Okay. कि हमारा एशिया कप से बाद भी कुछ दिन है, लेकिन कोशिश ये भी करेंगे कि आपकी जब 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होनी है श्रीलंका का, उसका भी कल स्केड्यूल आ गया, अगर वो उसके दरमियान भी आपके पास कुछ डेज हैं, तो किसी एक विंडो में जब कंट्रीज फ्री हों वो चाहें, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी आपकी एशिया की कंडीशन से और वेदर से कस्टमाइज होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप चाहेंगे कि एक 3 कंट्री या 3 नेशन या 4 नेशन एक टूर्नामेंट हो जाए जिसमें उनको भी प्रैक्टिस मिले, हमारे प्लेयर को भी प्रैक्टिस मिले। तो ये भी एक अच्छा इनका स्टेप है कि आप वर्ल्ड कप से पहले अपने लड़कों को मैक्सिमम प्रैक्टिस दे रहे हो, क्योंकि अभी जैसे 2-2.5 मंथ से लड़के कोई किसी डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप एक मोमेंटम गेन करें और मैक्सिमम ओडीआई की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल तो एशिया कप का होना या इसमें भी बोर्ड सक्सेसफुल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है उसमें भी बहुत बड़ी इनकी ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। नो डाउट। अच्छा, पीसीबी तो चले अल्हम्दुलिल्लाह डगर पे आ गया। आपने बॉयज की बात की, तो टीम के क्या हालात हैं हमारे? टीम देखें ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली अभी डिफरेंट लीग के लिए डिफरेंट प्लेयर गए हैं। शहनशाह की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि उनकी तरफ से नहीं, पीसीबी की तरफ से, कि हम टेस्ट मैचेस में उनको चांस नहीं देंगे, उनको रेस्ट करवाया जाएगा, वो भी रीहैब करें और प्रॉपरली फुली फिट हों, फिर उसके बाद हम ओडीआई क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट में कंसिडर करेंगे। सही। कल की दोबारा न्यूज़ आ रही है कि शायद उन्होंने इजहार किया, अभी पीसीबी ने उसकी कोई ऐसा चलामिया जारी नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हर फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, मैं जितना खेलूंगा उतना मेरे लिए बेहतर है। और इसी तरह आपने देखा कि लड़के आपका नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, इनको भी आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है हम स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपको टेस्ट में मालूम ही नहीं है कि कौन से लड़के आपके परफॉर्म करेंगे। नुमान अली को आपने 2 साल रन दिया, उसके बाद उसको बाहर कर दिया, फिर आपने साजिद खान को 1.5-2 साल कंटिन्यूसली खिलाया, अब वो नहीं है। अब आपने नवाज को कैरी किया, बट नवाज की फिंगर की इंजरी है, अभी पता नहीं वो फिट होते हैं या नहीं। तो टेस्ट आपके श्रीलंका की कंडीशन के अंदर अगर बात करें, इवन दो आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर एशिया का भी उधर खेलना है, तो आपको ऐसे फिंगर स्पिनर चाहिए जो उधर बॉल को ग्रिप और स्पिन करे, क्योंकि वो टोटल स्पिनिंग ट्रैक है। तो वो आपको इवेंचुअली तगड़े स्पिनर चाहिए। T20 में तो आपके पास शदाब भी आ जाता है, ओडीआई में, और आपके पास इमाद की ऑप्शन भी है, बट टेस्ट में आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हो। उस लिहाज से आपको एक तो लड़कों टेस्ट टीम हमारी वीक है, उसमें कुछ टेस्ट में स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा वीक है, और हमारे पास लंबे स्पेल करने वाला भी कोई बॉलर नहीं है। हमारे जितने भी लड़कों की अगर आप फॉर्मेशन देखें या फिटनेस क्राइटेरिया देखें, वो तमाम शॉर्टर फॉर्मेट के हैं, जिसमें आप हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं, शाहीन की इवन बात कर लेते हैं, वो भी फिट नहीं है। हसन अली तो काफ़ी अरसे से टीम का पार्ट नहीं है। नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो थोड़े लंबे टाइम से टेस्ट मैचेस कंटिन्यूसली खेल रहा है, बट उसकी भी फिटनेस के इश्यूज हैं। तो आपको एक ऐसा बॉलर देखना पड़ेगा कि जो कम से कम दिन के 15, 16 या 20 ओवर करवा सकता हो। तो वो मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तानी टीम लैक कर रही है। बट आगे बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट का भी स्केड्यूल जारी कर दिया कल आईसीसी ने, और उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपकी आ रही है, बैक टू बैक आ रही है। तो आपको अपने लड़कों को उस तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसमें एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंस बताता चलूँ कि आपने जिन लड़कों ने डोमेस्टिक को वैल्यू दी है, डोमेस्टिक में तगड़ा खेलेंगे, वो जाके सर्वाइव करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लड़का जब टीम में आ जाता है तो वो सारे का सारा फोकस सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पे होता है, डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देता। हमारे प्रीवियस जितने भी लेजेंड हैं, किसी का भी नाम ले लें, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, सब डोमेस्टिक खेलते रहे। ये डोमेस्टिक जैसे ही खत्म होता था ये वाकई डोमेस्टिक खेलते थे। इवन ये मिसबा उल हक अजहर अली, ये अभी रिसेंटली यूनुस खान ये रिटायर हुए हैं, इन्होंने कोई डोमेस्टिक का सीजन मिस नहीं किया। हाँ जी। और ये कंटिन्यूसली खेलते थे। इसी वजह से अगर आप इनके कैरियर देखें जी, और आप देखें 20-22 साल का कैरियर था, उसकी वजह से कि आपकी बेसिक स्ट्रांग थी। आप जब फंडामेंटल को चेंज करते हैं ना, बेसिक को चेंज करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं गिरते हैं और फिर आप लैग करते हैं। तो आपको लड़कों को आप प्रिपेयर इस तरह करना, मेरा तो मानना ये कि आपको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपने जैसे ही हो, आप देखें ना एनओसी क्या दे रहे हैं कि आप दुनिया की तमाम लीग खेलें, खुद पीसीबी दे रहा है, आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है, पैसा कमाना उनका हक है, राइट है, बट उनको कहें कि ठीक है आप एक लिमिट लगा दें
कि आपने डोमेस्टिक भी खेलना, उसके अलावा जो विंडो होगी हम आपको खुद अलाउ करेंगे उसमें जाके खेलें। बिल्कुल। Until unless you won't perform here तो फिर आप नहीं जा सकते। और मैंडेटरी होगा तो वो अच्छा, क्रिकेट उसके एक और उसका एडवांटेज भी है कि आज आपका इंटरनेशनल कमोडिटी जो है वो अपने लोकल बच्चों के साथ जब खेलेगा वो उसको प्रैक्टिस करता देखेगा, उसके साथ खेलते कि वो ग्रो अप करेगा, वो ग्रो Exactly. करेंगे आप। बिल्कुल। तो जब आप उन लड़कों से एक आइसोलेटेड किस्म का एक गैप रखेंगे, हाँ। आप उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे? बिल्कुल तो ये सही बात सारी है, चीज़ों दो के तरफा लिहाज से- फायदा है ये, दो तरफा जी, फायदा है। डोमेस्टिक इज वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट जी, और इरफान मुझे ज़हीर लगता है साहब- मैंडेटरी हो जाना चाहिए। बिल्कुल इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।